गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से औसत क्लासेस में। तो सबसे पहले तो मैं औसत क्लासेस में आज आपको बताऊंगा कि आज हमारा टॉपिक है जनरल वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस। ये जो सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, तीनों ब्रांच के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वर्कशॉप प्रैक्टिस में। जो वर्कशॉप का आज टॉपिक रहेगा वो हमारा है कटिंग टूल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? कटिंग टूल्स के बारे में। कटिंग टूल्स मतलब कर्तन औजार, कर्तन औजार, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कर्तन औजार के बारे में, मतलब कौन कौन से कटिंग टूल्स वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा कटिंग टूल्स में आता है छेनिया, ठीक है। दूसरी बात आता है हमारी हेक्सा, मतलब हेक्सा को हिंदी में बोलते हैं आरी, ठीक है। दूसरा आपका पार्ट आता है हेक्सा। उसके बाद तीसरा आते हैं चीजें, पहला चीजन सटोरी और हेक्सा, उसके बाद फाइल्स, रेतियां, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक अभी आज तो हम केवल बात करेंगे आपके कटिंग टूल्स में हेक्सा के बारे में, ठीक है। कौन कौन से हेक्सा आप कटिंग टूल कटिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हेक्सा की बात करें तो हेक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल है जो लोहे की रॉड पे सी टाइप का, जो लोहे की सी टाइप की रॉड में एक ब्लेड में लगा होता है और इसमें पीछे एक हत्था लगा होता है, ठीक है। हेक्सा एक लोहे की सी टाइप की, लोहे की एक सी टाइप की, ठीक है, लोहे की एक सी टाइप के फ्रेम में एक ब्लेड लगी होती है, कटिंग ब्लेड लगी होती है, जिसमें पीछे हत्था होता है और इस ब्लेड को एक आगे हेड पे नट की सहायता से कसा जाता है, ठीक है। देखो लिखा है हेक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल है जो लोहे के लट्ठे, प्लेट, पाइप या सीट आदि में हेक्सा द्वारा धातु के को काटने की क्रिया को हेक्सॉइंग कहते हैं। मतलब लोहे के पाइप, सीट, ठीक है, लोहे के पाइप, सीट या लट्ठे, मतलब लोहे की रॉड्स, ठीक है, लट्ठे लिखा है इसमें, लोहे की रॉड्स, किसको किसको? रॉड, ठीक है, कैसी रॉड? आयरन की, ठीक है, रॉड, सीट एंड पाइप, इनको काटने के लिए हेक्सा मतलब आरी का प्रयोग करते हैं। और अब इस क्रिया को क्या बोलते हैं? हेक्सॉइंग, हेक्सॉइंग, ठीक है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? हेक्सॉइंग के नाम से, HACK, ठीक है, HACKAWING, ठीक है, हेक्सॉइंग। इसे हेक्सॉइंग के नाम से जाना जाते हैं। अगर हेक्सा की बात करें तो हेक्सा हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में बात करें तो HACKAW, ठीक है, हेक्सॉ, ठीक है, हेक्सॉ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आरी की बात। तो इसको क्या बोला? यह लोहे के रॉड, प्लेट और पाइप को काटने के काम आता है। प्लेट मतलब सीट, पाइप्स एंड लोहे की रॉड्स को काटने के काम आता है, ठीक है। हेक्सा के दो भाग होते हैं, एक हेक्सा फ्रेम, ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये होता है हेक्सा फ्रेम, ठीक है। दूसरा होता है हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला हमने बताया एक हेक्सा रॉड, हेक्सा फ्रेम, ठीक है। दूसरा हमने बताया बी पार्ट हेक्सा ब्लेड। अगर हम अब बात करेंगे हेक्सा फ्रेम की, सबसे पहले कटिंग टूल में हम आए तो हमने कटिंग टूल में सबसे पहले लिया हेक्सा, ठीक है। हेक्सा के हमने टाइप बताया आपको, हेक्सा में आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका कौन सा? फ्रेम, हेक्सा फ्रेम, और दूसरा हेक्सा ब्लेड। इन दोनों को जोड़ करके पूरे हेक्सा का निर्माण होता है। तो हेक्सा के दो भाग होते हैं, पहला हेक्सा फ्रेम, दूसरा हेक्सा ब्लेड, ठीक है। अब अगर हम बात करें हेक्सा फ्रेम की तो हेक्सा का जो मुख्य पार्ट होता है वो हेक्सा फ्रेम होता है।
हेक्सा को जो मुख्य पार्ट होता है वो हेक्सा फ्रेम होता है, ठीक है। और ये कैसा बना होता है, ये सी आकार का बना होता है, सी आकार या शेप का फ्रेम होता है, ठीक है। तो हमने बताया हेक्सा में क्या, कि हेक्सा में लोहे का एक फ्रेम बना होता है जो सी आकार में होता है, ठीक है। सी आकार का बना हुआ एक फ्रेम होता है, इसके एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है, फिक्स्ड स्क्रू, इसके एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है, जिसमें अंदर की ओर तथा बाहर की ओर हैंडल लगा होता है, ठीक है। और दूसरे सिरे पर एक स्लाइडिंग पिन लगी होती है। देखो ये सिरे पे हैंडल लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो स्क्रू होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से लगा होता है, ये स्क्रू होता है, ठीक है। इसका एक सिरा में यहाँ एक पिन लगा होता है, ठीक है। दूसरे सिरे पर चूड़ियां कटी होती हैं और इसमें एक स्क्रू लगा होता है, ये इस वाले पार्ट पे, और इधर एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। और इस वाले पार्ट पे इसको जो नट लगा होता है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ लगा होता है, कुछ शायद देखो आपने इस तरीके के नट आते हैं ना, देखें, हाँ इस तरीके, इसको बोलते हैं फ्लाई नट, ठीक है। तो इसमें एक फ्लाई नट लगाया हो गया होता है जो कसने के ब्लेड को कसने के काम आता है, आप लोगों के घर में होगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेम जो होते हैं, हेक्सा के जो फ्रेम होते हैं, फ्रेम की बात करें, ठीक है, पहले तो अगर फ्रेम की बात करें तो फ्रेम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेक्सा का हम एक डायग्राम बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आपका कुछ इस तरीके से अंदर की ओर से आता हुआ एक ब्लेड लगा होता है, ठीक है। ये ब्लेड लगा होता है, इस पे क्या होते हैं, इस पे दांते होते हैं, दोनों साइड होते हैं, ठीक है। तो होता है, अब देखो ये हमने होता है, ये दोनों अपोजिट साइड होते हैं, अगर एक में इस तरफ है दूसरे में इस साइड से होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के दांते बने होते हैं। तो अब आप यहाँ हो गई हेक्सा, ठीक है। तो हमने बताया हेक्सा के 2 पार्ट होते हैं, एक हेक्सा फ्रेम जो सी आकार का बना होता है, ये हेक्सा फ्रेम, ठीक है। दूसरा हेक्सा ब्लेड, ठीक है। अब अगर हम बात करें हेक्सा फ्रेम के बारे में भी हमने बताया, तो हम बात करें हेक्सा फ्रेम को, तो हेक्सा फ्रेम को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, दूसरा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, तीसरा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ए फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, ठीक है। बी एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। थर्ड नंबर की बात करें तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हेक्सा फ्रेम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, ठीक है। दूसरा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, तीसरा आपका एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तो जो 2 आपके होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। तो फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की अगर बात करें तो फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की मात्रा निश्चित लंबाई के ब्लेड का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे ये इसका फ्रेम है तो ये फिक्स होता है, बिल्कुल एक ही शेप में बना होता है, ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है ना कुछ होता है।
तो इसमें जो है ब्लेड की नाप हमेशा यही रहेगी, ठीक है। तो बोला गया जो फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम होता है उसमें ब्लेड की जो एक ही नाप की ब्लेड का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं कभी छोटी ब्लेड यूज कर ले कभी बड़ी। तो फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम में निश्चित मात्रा की निश्चित लंबाई की एक निश्चित लंबाई की ब्लेड का प्रयोग किया जा सकता है और इसकी ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 20 mm होती है। इसमें 20 mm की एक निश्चित लंबाई की जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वो कितनी होगी 20 mm, सॉरी 20 नहीं 250 mm, सॉरी 20 mm तो हो गया 200 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 250 mm मतलब 25 सेंटीमीटर के एक फिक्स्ड आकार का मतलब 25 सेंटीमीटर का ही आपका ब्लेड लगाया जा सकेगा, ठीक है। इससे बड़ा या छोटा ब्लेड यूज नहीं कर सकते, ना 24 का और ना ही 23 का, ना 23 का और ना 26 या 25 का, ठीक है। और इसमें फ्रेम से पहले पिन में ब्लेड को फंसाया जाता है, दोनों तरफ पिन लगे होते हैं उसमें ब्लेड को फंसा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद लगे विंग यूनिट की सहायता से ब्लेड को कसा जाता है, ये विंग यूनिट होता है, इसकी सहायता से कस के ठीक कर लिया जाता है, ठीक है। ये था हमारा कैसा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। अब बात करें डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम की, तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम में क्या होता है, ये जो फ्रेम होता है इसकी गहराई जो होती है ये भी फिक्स होता है, लेकिन इसकी जो गहराई होती है ये अब ऐसे ही बनाया दे रहा, ठीक है, ऐसे ही बना दिया है, समझ आया। मतलब क्या है, जैसे वो वाला ब्लेड होता है तो ज्यादा मोटा पाइप होता है, ठीक है, मान लो इतना मोटा पाइप है, अब काट रहा है तो ऊपर फ्रेम फंसने लगा, इसीलिए ज्यादा ऊंचे वाले फ्रेम का निर्माण किया गया जिसे बोलते हैं डीप कटिंग, मतलब ज्यादा गहराई तक काट सकता है बिना फंसे, तो ऐसे फ्रेम को बोलते हैं डीप कटिंग फ्रेम। इसमें जो हत्था लगा होता है इस टाइप का भी होता है और ऐसे इस टाइप का भी लगा होता है यहीं पे, ठीक है, इसको यहीं आसानी से पकड़ के कुछ इस तरीके से हत्था भी लगा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बुक में क्या लिखा है वो बताते हैं कि यह भी एक सॉलिड फ्रेम होता है, ठीक है, सॉलिड फ्रेम का ही एक प्रकार है या फिक्स्ड फ्रेम का ही एक प्रकार है। इसमें एक ही लंबाई के ब्लेड प्रयोग किए जा सकते हैं, फिक्स्ड फ्रेम का प्रकार है, इसमें भी एक ही लंबाई का ब्लेड प्रयोग किया जा सकता है। इसकी बस इसमें अंतर ये होता है कि इसकी गहराई बहुत अधिक रखी जाती है, जिससे अधिक गहराई तक काटने में जॉब फ्रेम में टच नहीं होता और बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा सेकंड बी टाइप का, ठीक है। अब बात ये कौन सा, सॉरी सी था डीप कटिंग, सी था कौन सा था डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। अब बात करते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम की। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में क्या होता है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है अपने लंबाई और चौड़ाई के अनुसार और ब्लेड के अनुसार। उसमें क्या होता है, एक यहां से यहां तक जो ये वाला सी वाला आकार होता है ये कैसा होता है, खोखला, ठीक है, खोखला, और इसमें यहाँ पे नट लगे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर से एक और फ्रेम आता है छोटा सा पतला निकल के, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें यहाँ पे ऐसे हत्था लगा होता है, यहां से यहां तक ब्लेड यूज होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये जो फ्रेम होता है ये इसके अंदर घुस सकता है और बाहर निकल भी सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, छोटा या बड़ा। तो इसमें कई प्रकार के जो ब्लेड होते हैं वो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अभी हमने फिक्स्ड में हमने कितना mm लंबा बताया था, 250 mm। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम में 250 mm जो लेंथ का होता था वही लगता था। इसमें क्या होता है, इसमें 200 से 300 mm लंबे, मतलब इतना फिक्स हो सकता है, 100 mm तक फिक्स किया जा सकता है, मतलब ये कितना 1 सेंटीमीटर तक फिक्स किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये बात आती है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम की। तो इसकी हम बात करते हैं बुक के हिसाब से। बुक में क्या लिखा है, देखो बुक में लिखा है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम 2 टुकड़ों में बना होता है, ठीक है। इसमें एडजस्टेबल स्क्रू के भाग में ग्रूव बने होते हैं, ठीक है। 2 टुकड़ों में बना होता है, एडजस्टेबल स्क्रू की और एडजस्टेबल स्क्रू की ओर, ठीक है, ये एडजस्टेबल स्क्रू है, ठीक है। एडजस्टेबल स्क्रू की ओर भाग में ग्रूव बने होते हैं, खांचे बने होते हैं ये, ठीक है। उसमें क्या होता है, फंसा दिया है। इसमें फ्रेम की लंबाई को एडजस्ट किया जा सकता है। इस हेक्सा फ्रेम में 200 से 300 mm तक के ब्लेड प्रयोग किए जा सकते हैं।
ये फ्रेम समतल तथा नलिका, कैसे समतल फ्लैट भी होते हैं और नलिका प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने कटिंग टूल में हेक्सा के बारे में अभी बात की, लेकिन हेक्सा में हम कहां तक पहुंचे? हेक्सा फ्रेम की। अब सेकेंड टाइप आता है हमारा हेक्सा ब्लेड की। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा फ्रेम, अब बात करेंगे हम ब्लेड की। ठीक है, हेक्सा ब्लेड की। तो अगर हम बात करें हेक्सा ब्लेड की, तो हेक्सा ब्लेड का जो होता है काटाई औजार होता है, वही मेन होता है कटिंग करने के लिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इतना जो टॉपिक है ये कंप्लीट करके आइएगा, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।